महान लोगों मल्टी बैगर सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों ने इस यात्रा को इतनी सफल बनाई है, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आभार। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ है, मस्त है, व्यस्त है, लगातार ऊर्जावान है, अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी मल्टीवेटर सीरीज में जितने न्यू स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि मैराथन सीरीज में 60 वीडियोस का हम लोग एक पूरा बेहतर मैराथन लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 रुपीज से 20, 20 रुपीज से 50, 50 से 100, 100 से 200, साथ ही साथ उन कंपनियां जो कि मिड कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है और उनके स्टॉक थोड़े से सस्ते हैं, डिस्काउंटेड है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में जैसे जेएफएस ले लीजिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ले लीजिए, टाटा पावर ले लीजिए, आईआरएफएससी ले लीजिए ना, इस तरह से नंबर ऑफ कंपनी जिसके बारे में हम लोगों ने इस मैराथन सीरीज में कवर किया है। आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका भी काम पावर सेक्टर्स में है, क्योंकि हमने इसको ना अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए भी सोचा, जैसे ईवी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ना, आपके पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऐसे करके हमने इसको पूरी पूरी तरीके से क्लासिफाई किया जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके ना। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जिसके बारे में, कंपनी के बारे में बात करने आए, उसको कहीं से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दो जगहों पर बड़ी स्ट्रांग है। पहला, कंपनी जो है ना वो टाटा ग्रुप्स की है, तो यहां से एक भरोसा, एक विश्वास क्लियर हो जाता है। और दूसरा, जो कंपनी काम कर रही है वो एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है, इसका मतलब फ्यूचर जो है वो किस तरह की एनर्जी का है ये आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साउंड से पढ़े लिखे समझे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की, हम लोग बात कर रहे हैं टाटा पावर की। तो चलिए टाटा पावर के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट कैप इनका 1 लाख प्लस करोड़ का है। इनका मार्केट कैप कितना है? 1 लाख प्लस करोड़ का है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 390 रुपीज में ट्रेड कर रही है। हाई इसका 397 रुपीज है, लो इसका 182 रुपीज है। इसका मतलब है कि ये जो कंपनी टाटा पावर साहब है ये 390 रुपीज के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम हाई की बात करें तो 397 की है, अगर हम लो की बात करें तो 182 की है। कुछ स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे हमें ये बताते हैं कि सर जो मतलब कमेंट्स किसी भी तरह से वो करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव करते हैं, निगेटिव करते हैं, तो इन सबका अपना अपना समझदारी भरा ही होता है, लेकिन वो हमें रिमार्क कराने की कोशिश करते हैं कि 390 रुपीज आपने बताया था और ये ट्रेड तो इतने पे कर रहा था। तो मेरे महान लोगों, जब हम इसको रिसर्च के लिए लेकर आते हैं तो रिसर्च करने में 3, 4, 5 डेज का समय खर्च होता है। उस समय ये पीपीटी डिजाइन हो चुकी होती है, कंपनी के फंडामेंटल्स को हम लोग चेक करने लग जाते हैं और हमें 3 से 4 दिन का समय लग जाता है इसको शूट करने में, 3 से 4 दिन का समय लग जाता है इसको रिसर्च और एनालिसिस करने में। तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी व्यक्तिगत बनती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को करेक्ट कर देता हूं कि जब हम किसी भी कंपनी को चुनते हैं तो हम सबसे पहले, चाहे वो स्क्रीनर हो, मनी कंट्रोल हो, अदर वेबसाइट्स हो, सीएनबीसी हो, अदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंपनी को रिसर्च करते हैं, हम पहले वहां से लेकर आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड वहां से लेकर आते हैं। और दूसरा, हम कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को जाके खंगालते हैं, हम एमसीए के पोर्टल को जाके खंगालते हैं, हम कंपनी के प्रेस रिलीज को जाके खंगालते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के मिशन, विजन और उनके क्या फ्यूचर है उसको लेके उनके क्या कमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उसको हम लोग पूरा खंगालते हैं, तब हम आप तक कोई चीज पहुंचते हैं। क्योंकि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का एक ही सपना है, एक ही मिशन विजन है कि हम आपको वैल्यू कैसे ऐड करके दे सकें। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मैं 390 बोल रहा हूँ और किसी वजह से ये 380 पर चल रहा हो या 410 पर चल रहा हो, तो आप इसको इर्द गिर्द मानकर चलिएगा, ठीक है ना। हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 0.51% डिविडेंड आपको ऑफर कर रही है करंट। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख प्लस करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई 12% है जो कि बहुत बेहतर है, आरओसी 11.7% है जो कि बेहतर कंसिडरेबल है। क्योंकि हमारा जो भी चुनाव का फॉर्मूला होता है, हम बिल्कुल क्लियर चुनाव करते हैं कि भैया मार्केट कैप इतना होना चाहिए, आरओसी जो है 10 से ऊपर होनी चाहिए, आरओई 10 से ऊपर होनी चाहिए, कंपनी में डिविडेंड ऑलमोस्ट 0.50% देनी होनी चाहिए कंपनी का। तो अब आप देखिए ओवरऑल हमारे उस पैरामीटर पर ये आ रही है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल क्लियर कहा है कि हाँ भैया इस कंपनी को हम लोग रखते हैं। अब कंपनी के अगर हम लोग चार्ट्स की बात करें, 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करें, तो कंपनी 1 ईयर के परफॉर्मेंस में बहुत बेहतर काम करी है। क्योंकि आप यहां तक देखिए तो 160 से लेकर 200 के बीच में ये काम कर रही थी, 250 के रेंज में काम कर रहे थे, 250 के बाद इन्होंने एक उछाल लिया है, फिर 300 के फ्रेम में ये घूम रहे थे, अभी ये 350 के ऊपर 400 के बड़े नजदीक पे परफॉर्म कर रही है। और जैसे ही कोई भी अपना हाई
अच्छा, टाटा पावर की बात करने से पहले थोड़ा टाटा मोटर्स को भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमेशा वो अपने हाई को तोड़कर एक नया हाई, अपने हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाकर चला गया, और यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर लगातार उसके बारे में चर्चा चल रही थी, ओवर वैल्यू तो नहीं है, करेक्शन तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं क्या 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 क्या। मैंने कभी भी कहा है कि किसी भी कंपनी में ना इस तरीके का ही नहीं कि 15 मिनट में दुनिया का सारा ज्ञान लेना है, सपने को खरीदना है, ये सब बकवास भरी बातों को छोड़िए। कभी भी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना मेरे जो 2 गोल्डन रूल है उसको एक बार अप्लाई करके देखिए ना। पहला, कंपनी का धंधा चेक करिए, कंपनी का मॉड्यूल चेक करिए, ठीक है कि नहीं, चाहे प्रोडक्ट बनाता है तो, चाहे सर्विसेज में है तो, कि मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं ना। और अगर डिमांड है, थोड़ा देर लगेगा साहब, लेकिन इतना दुरुस्त मैटर आएगा ना, आपका आपका पोर्टफोलियो इतना कलरफुल हो जाएगा ना कि आपको मजा ही आ जाएगा। देर तो लगेगी। अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अभी कितने लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं ना। प्रोडक्ट को समझिए कि प्रोडक्ट में मार्केट फिट है कि नहीं, आपकी इतनी समझ ही नहीं है, आपका खुद ही विजन उस लेवल पर नहीं है, तो मेरे भाई आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। आप यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे इधर उधर फ्रॉक जंपिंग स्टाइल में चीजों को ढूंढेंगे, कंपनी का नाम राशि मिलेगा। और ये मैं बिल्कुल दावे से टीचर होने के नाते बड़े जिम्मेदारी बड़े शब्द से बोल रहा हूँ कि आप लोग मूर्खता से भरा हुआ काम करते हैं। मैंने लगातार वेबिनार सेमिनार के थ्रू इस बात की जानकारी ली कि मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ सर्फिंग करते हैं और सिर्फ डिपेंडेंसी पर। मैं नाम नहीं लूंगा, देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि दे लॉस ना, दे लॉस्ट देयर मनी, उन्होंने अपना पैसा गंवाया है। क्यों गंवाया है? क्योंकि सर्फिंग कर रहे हैं, एकदम थंबनेल आया, बात समझे, एंट्री किए, कोई रिसर्च नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं ना, ट्रैप हो गए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग को खर्च करिए। हमने आपको एक प्रिंसिपल बताया, उसको लिखिए, उसको अपने दीवार पर पेस्ट करिए, उसी के आधार पर चलिए। पहला धंधा चेक कर लीजिए, कंपनी का जो काम है मॉड्यूल वो फिट है या नहीं है। फिर बंदा चेक कर लीजिए, जो कर रहा है ना वो उसका विजन क्या है, उसमें दम कितना है, और अगर दम है ना तो बने रहो मेरे भाई। इंडिया नंबर ऑफ कंपनी जिसका एग्जाम्पल ही है ना, जैसे जोमेटो ही ले लो उदाहरण, दीपेंद्र गोयल भाई साहब 15 साल दुनिया के सारे बवाल झेला उस इंसान ने। केस स्टडीज पे भी आप लोग को अगर लगता है ना तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ऑल अबाउट, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं भाई मैं अगर आपको 15-20 मिनट खर्च कर रहा हूँ ना तो मेरी भी एनर्जी खर्च हो रही है। टीचर का धर्म होता है चीजों को क्रिस्टल क्लियर बताना, आप तक सारा डेटा क्लियर पहुंचाना ना। आपका भी धर्म बनता है कि अगर मैं 30 मिनट्स की वीडियो बना रहा हूं तो 1 आवर का टाइम आप भी खर्च करिए ना। शॉर्टकट्स पे मैं बिलीव नहीं करता और मैं अपने स्टूडेंट और व्यूअर को भी सलाह नहीं देता हूं। मैं क्लियर शॉर्ट में कहता हूं मुझे बेस्ट आदमी चाहिए, अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि अस्त व्यस्त आदमी के पास सब कुछ है बस समय नहीं है, और व्यस्त आदमी के पास पूरा समय है, उसको प्रायोरिटी ऑफ वर्क पता है, उसको टाइम मैनेजमेंट पता है, वो सारा काम कर लेता है। तो मुझे व्यस्त आदमी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया धंधा, फिर मैंने आपको बता दिया बंदा। दीपेंद्र गोयल की मैं बात कर रहा था, जोमेटो 15 ईयर से हर तरफ से प्रेशर, इवन एक समय ऐसा आ गया था कि वो अपनी मार्केटिंग स्वयं से करते थे, स्वयं से लैपटॉप पर जाते थे, स्वयं से पूरा कंटेंट तैयार करते थे और उसको भाई करके, और आज देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई अल्टीमेटली। अभी अगर आपने 2 महीने 3 महीने का न्यूज पढ़ा होगा जोमेटो का, तो कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में पहली बार प्रॉफिट दिखा दिया 15 ईयर्स से। आज कैसा प्रॉफिट दिखाया है उसको जाकर आप देखिएगा, मैसिव ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मोटिवेट करता है कंपनी के रिसर्च में। तो कंपनी का धंधा बता दिया, कंपनी का बंदा बता दिया, और कंपनी का विजन, विजन जरूर पूछे कि भैया आज मैं अगर 250 रुपीज प्लस 350 रुपीज प्लस आपको पैसा दे रहा हूं तो ये मुझे बताइए कि अगले इतने समय बाद मेरा पैसा कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कंपनी के मिशन और विजन पर, एक्सपेंशन पर, ग्रोथ पर। इज इट फाइन? तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हमने चार्ट को एनालिसिस किया तो हमें एक चीज समझ में आया, और गोल्डन रूल भी मैंने आप लोगों को सिखाया और समझाया, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जिससे कि इंजेक्शन के थ्रू दिमाग में, आपके ब्लड में वो चीज तैरने लग जाए। अब थोड़ा सा हम लोग परफॉर्मेंस बात कर लेते हैं क्वार्टरली। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मार्च 2021 की, तो मार्च 2021 में इनका जो सेल्स रहा है वो 10,000 प्लस करोड़ का रहा है, और अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो 8937 करोड़ का रहा है। हम यहाँ पर एक रेड फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि उनका सेल्स और एक्सपेंस का रेशियो मिसमैच रहे, मतलब कमाया बंदे ने कम हो और गंवाया ज्यादा हो, तो उसको रेड फ्लैग से हम लोग थोड़ा काउंट करते हैं ना।
साथ ही साथ में आप लोग को यहाँ पर एक चीज और गोल्डन रूल दे देता हूँ कि कभी भी ना कुछ पॉइंट्स पर आप लोगों को कुछ रेशियोज जानना जरूरी है, जैसे आरओसी और आरओई का, जैसे आप लोगों को सेल्स का मतलब अर्निंग्स का और एक्सपेंसेस का रेशियो, जैसे डेट एंड इक्विटी का रेशियो, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रेशियो। कुछ रेशियोज को तो फंडामेंटली आप लोगों को जानना बिल्कुल जरूरी है। कॉपी पेन पर ना रिवाइंड कर करके लिख लिया करिए। टाइम जब तक साइन आउट न बोल दूं तब तक वीडियो पर बने रहना है, वही धैर्य वाला स्टूडेंट चाहिए। और मैं आपको बताता हूं उसका बेनिफिट आपको अलग ही लेवल पर देखने को मिलेगा। फिर अगर हम लोग मार्च 2022 की बात कर लें तो 11,000 प्लस करोड़ में इनका सेल्स रहा है और 10,000 करोड़ में इनका एक्सपेंस रहा है, तो यहां पर भी बेहतर है। मार्च 2023 की बात कर लें तो 12,000 करोड़ में इनका सेल्स रहा है और 10,000 करोड़ में जो है इनका एक्सपेंस रहा है। तो 12,000 और 10,000 में बहुत अच्छा गैप है, तो यहाँ पर भी कंपनी बिल्कुल ठीक है। सितंबर 2023 की बात कर ले तो 15,000 के साथ 15 प्लस 1000 के साथ इनका सेल्स रहा है, 12 प्लस 1000 के साथ इनका जो है एक्सपेंस रहा है। तो कहीं पर भी रेड फ्लैग नहीं है, इसलिए हमने इस पॉइंट पर इनको पॉजिटिव साइन दे दिया। अब अगर हम इनके नेट की बात कर लें, नेट का मतलब इनके ओपीएम को निकाल दें, इनके डिप्रिसिएशन को निकाल दें, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल दें, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को निकाल दें, तो देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स कि जिसको हमने बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद हमने नेट प्रॉफिट देखा तो 2021 में 481 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिया। फिर अगर हम लोग बात करें मार्च 2022 की तो इन्होंने 632 करोड़ का प्रॉफिट दिया। अगर हम लोग बात करें मार्च 2023 की तो 939 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिया। अगर अभी हम इस सत्र की बात करें जो कि सितंबर है, फिर दिसंबर है, फिर मार्च है, बचा हुआ है, फिर भी इन्होंने 1000 प्लस करोड़ का प्रॉफिट अपनी बुक्स में दे दिया। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि इन्होंने सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ किया है। सस्टेन ग्रोथ देखना बहुत जरूरत है। कई बार आपको ना, मैंने आपको बार बार कहा, नंबर्स पकड़ना सीखिए। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 632 करोड़ का प्रॉफिट होता है और अचानक से यहाँ पे 1300 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो आपको एक क्वेश्चन बनता है कि भाई 6000 से सीधा 13,000 10,000 पर पहुंचना, तो उसके पीछे का फैक्टर जरूर जानिए ना। ये नहीं कि आपको लगा वाह मस्त ही मस्त है। ये तो वही बात हो गई कि बेटे ने पूरे 12 महीने कुछ नहीं पढ़ा और डेटा में बता दिया कि भैया 85% के साथ पास हो गया ना। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि 12 महीने तो उसने कुछ पढ़ा नहीं, किताब में तो धूल गर्दा उसने झाड़ा नहीं, भैया तो 85% कहां से आ गया। हाँ, आ जाता है, इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। ये तो आप जानते ही ना, आ जाता है, इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन, इसी को कहते हैं ऑपरेशन ना। तो इससे बचना है। ऐसे धीरे धीरे करके समझिए, आप लोग एकदम मस्त समझ में आ जाएगा ना। चलिए थोड़ा कंपनी के तौर तरीकों को देखें कि भैया विजनरी कितना अच्छा है, अगला स्केल क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इनके इस पॉइंट पर कि इनका क्या विजन है और कैसे इन्होंने और बेहतर ग्रोथ रखा है। तो अगर हम लोग बात करें ना कि इनका जो एनर्जी कैपेसिटी है वो 14 प्लस 1000 में ना इनका मेगावाट का तो कैपेसिटी एनर्जी का है। 12.5 मिलियन कस्टमर तक ये अब तक पहुंच चुके हैं भैया। 7800 मेगावाट, मतलब अभी ये क्लियर डेटा नहीं है, इनकी वेबसाइट पे भी इतना ही अवेलेबल है। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो को भी सजा लिया है ना। 5100 मेगावाट के साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सोलर सेल्स, इसमें भी अपना बेहतर काम कर लिया। 4000 प्लस मेगावाट के साथ लार्ज यूटिलिटी स्केल सोलर ईपीसी ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी बुक्ड है ना, जिनको इनको देना है। 4370 प्लस पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट बना रखे हैं भैया। लार्जेस्ट ईवी पॉइंट बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस होगी तो उनको चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए होंगे ना। ये नहीं कि नंबर्स पे उलझे रहना है, थोड़ा रिसर्च करना माय डियर। क्या कि जितनी गाड़ियां ईवी में आएंगी तो टाटा मोटर्स के पास भी तो अपनी ईवी की गाड़ी है ना। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, जैसे हर जगह पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साथ ही ये टाई अप कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वहां पे ईवी स्टेशंस बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं और भारत का नंबर 1 चेन बनाने का सपना लेकर टाटा काम कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ ऐसी कंपनियों को। आप लोग इसको थोड़ा सा रिसर्च करिए, समझिए, ध्यान रखिए। खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अस्थाना एजुकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको शिक्षित करना। हम किसी प्रकार से आपको रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना जरूर चाहते हैं कि आपका अपना व्यक्तिगत डिसीजन कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर क्या बनता है। तो यहाँ प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का सीएजीआर वैल्यू अच्छा है, ठीक ठाक रिटर्न आपको दे रही है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट करने के लिए इसने बोल रखा है, और 31% के साथ ये दे भी रही है आपको डिविडेंड, तो ठीक है। बुक वैल्यू आपने इतने पॉइंट से, इतने मल्टीप्लाई से ट्रेड करता है, ये तो एक घिसी पिटी लाइन है। हर बार जैसे ही अपने कोई भी हाई पर पहुंचा तो ये लाइन मार्केट में आ जाती है। इस लाइन से निपटने का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, देयर नंबर ऑफ कंपनी, लेकिन सबसे बिगेस्ट कंपनी का उदाहरण देता हूँ, जिसलिए क्योंकि वो लगातार शुरू से, मतलब जिस दिन से पैदा हुई और आज तक वो ओवर वैल्यूड रही है। उसका नाम है एप्पल। दुनिया के सारे महान ज्ञाता उसको हर समय क्या बताते हैं, ओवर वैल्यूड, हमेशा बताते हैं कि बस अब वहीं से मुंह के बल गिरने के लिए तैयार है। आज तक ऐसा उनको दिखा नहीं। ट्रिलियंस में उनका जो है ना, ट्रिलियंस में उनका मार्केट कैप हो गया। अब क्या ही बताया जाए, तो इसका निपटने का दो ही तरीका मैंने आपको बताया। पहला, एजुकेशनली बहुत स्ट्रांग हो जाए, कंपनी का बंदा अच्छा है, कंपनी का धंधा अच्छा है, कंपनी का विजन अच्छा है, और चाहे कितनी भी मल्टीप्लाई ट्रेड करता है। टाटा मोटर्स उदाहरण में ले लीजिए, अपने हाई को लगातार तोड़ तोड़ कर आज कहां पर है ना। तो ये वाला रायता मत फैलाइए, एजुकेशनली मोटिवेटेड रहिए, रिसर्च पर काम करिए, एजुकेशन पे काम करिए, नॉलेज पे काम करिए। और दूसरा, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का जो आपका चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे इनके प्रेस रिलीज आते हैं, नोट्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, कोई भी करेक्शंस होता है ना, तो हम तुरंत आप तक पहुंच सके, आप तक बता सके, उसके लिए हम आप तक तुरंत ही तुरंत वो चीज पहुंचा दें, ये हमारा धर्म है। आप तक पहुंच जाए, आप उसका लाभ ले सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आप कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, हैंड होल्डिंग जीरो से लेके ए से लेके जेड तक स्टॉक मार्केट, चाहे एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, ट्रेडिंग हो, एफ&ओ, डिलीवर हो, कुछ भी XYZ इन्वेस्टमेंट, तो भी आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले तो भाई साहब सेल्स की बात कर ले ईयर ऑन ईयर, तो भैया इतना लंबा तो आपके सामने है ही, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए ना, बड़ा रंगीन है, बड़ा कलरफुल है ना। 2017 से भी अगर हम लोग पकड़ लें तो 27,000 प्लस करोड़ के साथ, 27,000 प्लस करोड़ के साथ भाई साहब ये सेल्स है, 22,000 करोड़ के साथ इनका एक्सपेंस है। और अभी अगर हम देखें तो टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ या ट्रेलिंग 12 मंथ, जिसको हम कहते हैं 57,534 करोड़ का इनका सेल्स है, और 47.803 मतलब 47,803 करोड़ का इनका एक्सपेंस है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो बिल्कुल अच्छा है। इनका अगर हम नेट निकाल दें ना सीधा, थोड़ा कलरफुल है यार, आप देखिए कहीं पर भी इनको रेड फ्लैग नहीं मिला है मेरी तरफ से। ओवरऑल अगर हम 2017 से भी देख लें तो 1100 का प्रॉफिट, फिर 2018 में देख लें 2600 का प्रॉफिट प्लस, फिर उसके बाद 2019 में 26 प्लस करोड़ का प्रॉफिट, 2600 करोड़ का ना। इसको जब फिगर बड़े हो जाए तो समझा करिए इस चीज को। 2020 की बात करें, 2020 की, तो भैया 1300 प्लस करोड़ का, 1300 करोड़ का प्लस करोड़ का जो है क्या है, प्रॉफिट है। फिर 1400 प्लस करोड़ का प्रॉफिट है 2021 में। फिर 2020-22 की बात करें तो 21 प्लस 100 करोड़ का प्रॉफिट है। इस बार देख ले तो भैया मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में 41 49 मतलब 4,149 करोड़ का क्या है, प्रॉफिट है टीटीएम पे। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, यहाँ कहीं रेड फ्लैग कंपनी को मिला ही नहीं है। ग्रोथ रेट की बात करें तो अगर आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो टीटीएम 12% रहा है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे 13%, बड़ा सस्टेनेबल ग्रोथ इन्होंने दिया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की वैल्यू बात करेंगे 90% के साथ है, आरओई की बात करेंगे तो 13% के साथ है, जो कि बड़ा पावरफुल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि भैया इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, जो कि हमको आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता है इसको और ज्यादा समझने में। तो पहले हम प्रमोटर साहब की बात कर लें तो प्रमोटर साहब 2021 में 46 प्लस परसेंटेज के साथ बने हुए थे। फिर मार्च 2022 की बात कर लें तो 46 प्लस परसेंटेज के साथ यहां पर भी बने हुए हैं, सेम फिगर, किसी प्रकार का कोई करेक्शन, और अंतिम तक 46.86% के साथ लगातार बने हुए हैं। अगर हम यहाँ पे एफआईआई की बात कर लें तो शुरुआती में 12%, फिर 10.82% और आज भी 9.82% के साथ एफआईआई ने अपने आप को बेहतर
यहाँ पर रखा है। FII का मतलब आइडिया होता है फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन, बाहर के लोग जो पैसा लगाते हैं। अगर हम थोड़ा यहाँ DII की बात कर लें तो 20% के साथ DII थे, फिर अभी भी ये 16% के साथ DII अपनी होल्डिंग को बना के रखे हुए हैं। गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट साहब भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, पहले 0.82 पे थे, अभी 0.32% पे गवर्नमेंट ने भी अपना इसमें स्टेक लेके रखा हुआ है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पहले 20% पे थे, बीच में 26 हुआ और अभी भी 26.87% के साथ पब्लिक भी इसमें बनी हुई है। अब आपका इसमें रुझान क्या कहता है ये मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि टाटा पावर को लेकर के आपका क्या कहना है, आपका क्या व्यक्तिगत राय है। बाकी आप सभी लोग इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट लगता है सिंगल भी, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए और अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।